प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलन के साथ जुदाई के बारे कुछ बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मिलन के साथ जुदाई ये रीत है किसने बनाई, ये रीत उसी ने बनाई जिसने कांटों में फूल खिलाए, जिसने कांटों में फूल खिलाए। ये रीत उसी ने बनाई, ये रीत उसी ने बनाई। कहीं दुख है कहीं सुख है, इसी का नाम दुनिया है। सुख के साथ दुख और दुख के साथ सुख दोनों ही होते हैं, क्योंकि सुख का महत्व भी तभी है जबकि कभी किसी ने दुख देखे हों। क्योंकि पानी का महत्व वही जानता है जो कभी रेगिस्तान में गया हो। इस प्रकार से सुख में कभी घमंड ना करें, दुख में कभी दुखी ना हो। क्योंकि कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो। सुख और दुख को एक समान समझ करके, लाभ और हानि को एक समान समझ करके काम किए जाओ तो आपको दुख ज़्यादा महसूस नहीं होगा। और परिवर्तन जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी, क्योंकि मृत्यु नहीं होगी तो नए जीव कैसे बनेंगे। अगर जन्म ही जन्म होते जाए, मृत्यु हो ही ना, तो ये तो आबादी बढ़ती चली जाएगी, जो प्रकृति के खिलाफ है। पतझड़ में पत्ते गिरते हैं जो फिर कभी नहीं मिलते, और उसी पतझड़ के बाद नई कोंपलें निकलती है। इसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद दोबारा नए जन्म होते हैं। तो ये प्रकृति से संचालित नियम है। मिलन में बड़ी प्रसन्नता होती है, जुदाई बड़ी गमगीन होती है। क्योंकि मिलन का मज़ा भी तभी है जबकि कभी जुदाई हुई हो। जुदाई भी दो तरह की होती है, एक तो दोबारा फिर मिलने वाला मिलन, उससे होता है, और दूसरे जो है जुदा होने के बाद यानी मृत्यु के बाद जो जुदा होता है उसका कभी मिलन नहीं होता। तो जुदाई की घड़ियां काटे नहीं कटती, और जुदाई के बाद जो दोबारा मिलन होता है उसमें भी वही प्रसन्नता होती है। क्योंकि ये दुनिया रंग बिरंगी है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा भी बोर हो गए। उन्होंने सरस्वती जी का आह्वान किया, जो ज्ञान की देवी है, गायन की देवी है। गायन का सरस्वती जी ने आविष्कार किया तो हवा में भी शोर होने लगा, पानी के झरनों में भी शोर होने लगा, और प्रकृति के अंदर चहल पहल आ गई। परंतु कहते हैं
कि ये जो चहल पहल है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। अगर वो स्थायी हो तो आदमी बोर हो जाता है। ज़िंदगी में एक ही जगह रहने से या अमरता प्राप्त करने से आदमी बोर हो जाता है, और वो भी परिवर्तन चाहता है। पानी तो एक जगह खड़ा होगा, वो भी सड़ जाएगा। इसलिए परिवर्तन आवश्यक है। और परमात्मा से अगर कोई पूछे कि दुनिया बनाने वाले क्यों तैने दुनिया बनाई, और बनाने के बाद खुद भी सोचा होगा कि मैंने ये दुनिया क्यों बनाई। तो इसलिए कहते हैं, ये रंग बिरंगी दुनिया अगर ना हो, जहाँ पर कांटे भी खिलते हैं, फूल भी खिलते हैं। वो कहते बीत गई सो बात गई, उसके बारे क्या कहना। आकाश के अंदर इतने तारे हैं, जब एक तारा टूटता है तो क्या आकाश गमगीन हो जाता है? नहीं। उपवन के माली से पूछो, उपवन के माली से पूछो, जब पतझड़ की ऋतु आती है तो पेड़ के पत्ते झड़ते हैं जो कभी दोबारा नहीं मिलते, और उनकी जगह नई कोंपलें निकलती हैं। तो यही दुनिया का नियम है, परिवर्तनशील दुनिया है, और ये परिवर्तन होना ही चाहिए। तो आज जो हमने बातें की हैं वो रंग बिरंगी दुनिया के बारे की है, और वो है मिलन के साथ जुदाई। ये रेत है किसने बनाई, ये रीत उसी ने बनाई जिसने कांटों में फूल खिलाए। ये रीत उसी ने बनाई, ये रीत उसी ने बनाई। धन्यवाद इस दुनिया बनाने वाले का, जिसका सब आनंद उठाते हैं, और अपने अच्छे कर्मों से यहीं स्वर्ग मिल जाता है और बुरे कर्मों से यहीं नरक मिल जाता है। आगे क्या होगा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिवर्तन एक प्राकृतिक नियम है और परिवर्तन आवश्यक है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत है। शुक्रिया।